subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. माही की इस बड़ी करतूत पे अनुपमा ने दिया माही को बड़ा दंड। मगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो माही की करतूत पकड़ी गई और माही अपने आप को डिफेंड कर रही है, मगर इस बार अनुपमा की सख्ती बहुत जबरदस्त थी। माही की ये भोली सूरत ने अनुपमा के दिल को नहीं पसीजा। अनुपमा ने दे दी माही को बड़ी सजा, जो हम सब लोग समझ रहे थे कि अनुपमा क्या करेगी, थप्पड़ मारेगी, बहुत सारे क्यास हमने लगाए थे, मगर ये सजा माही के लिए बहुत बड़ी है। अब माही क्या करेगी और आगे क्या होगा, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। माही जिस रास्ते पे चल रही है उस रास्ते पे सिवाय उसको दुख के कुछ नहीं मिलने वाला। जिस दिन उसको ये रियलाइज होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, परिवार मिला मगर मैंने अपने ही परिवार को ठोकर मार दी, सिर्फ एक हवस के लालच में, एक प्यार के लालच में, जो उसको प्यार लगता है। माही जिस तरह से प्रेम के सामने थी, प्रेम ने होश आते ही माही से एकदम से झटके से अपने आप को डिटैच किया, मगर माही उसी इमोशन में थी। माही ने जब ये कहा कि मैं शॉक में आ गई, मुझे भी नहीं पता चला, तो अनुपमा के एक्सप्रेशन देखने वाले थे कि ये तो झूठ बोल रही है, क्योंकि अनुपमा ने तो पहले वो पूरा सीन देखा, फिर अनुपमा को अपना टाइम याद आया, अनुपमा को काव्या याद आई, अनुपमा को सब कुछ याद आया, और माही तब तक वहीं पे थी, उसी सिचुएशन में थी। जब तक प्रेम बिल्कुल माही के करीब नहीं गया और अनुपमा के मुंह से माही नहीं निकला, तब तक माही अपने आप को जो सो कॉल्ड शौक में बताती है, कोई शौक वोक नहीं था उसको लग रहा था कि अभी जल्दी से प्रेम मुझे किस कर ले। तो ये सब अनुपमा ने देखा और अनुपमा ने समझा कि ये शौक नहीं है, ये अभी भी झूठ बोल रही है। तो ये माही जैसी लड़की के बारे में जानकी काकी ने पहले ही अनुपमा को कहा था इसको दूर रखो, मगर अनुपमा का मोह जो है बच्चों के लिए, वो उससे ये गलतियां करवाता ही रहता है। मगर आज अनुपमा ने अपनी गलती भी रियलाइज की और माही को सजा भी सुनाई। अनुपमा जब ये कहती है, असली धक्का तो माही को तब लगता है जब अनुपमा कहती है कि आज मेरी जगह पे मेरी बेटी है और तू अपनी मां की जगह पे है, काव्या की जगह पे, जिसने मुझे धोखा दिया, और ये मैं अपनी बेटी के साथ होने नहीं दूंगी। और साथ में ये भी कह दिया कि प्रेम वनराज शाह नहीं है, प्रेम बहुत अच्छा है। तो अपने बच्चों को, यानी कि प्रेम और राही को, जो वाकई में अनुपमा के ही बच्चे हैं, उनको उसने अपनी रस्म में भेजा, और जो फिर माही को लेफ्ट राइट सुनाया है वो बहुत ही मजेदार था। जो सजा दी है कि अपनी मां के पास जा, इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अनुपमा क्यों रख रही है माही को यहां पे, जबकि उसकी मां वाली ऑप्शन ओपन है, काव्या से अनुपमा बात करती है। तो क्यों नहीं काव्या के पास अनुपमा ने पहले से ही भेज दिया। चलो देर आए दुरुस्त आए, अब भी बोल दिया है कि तू जा काव्या के पास, नहीं तो कहीं और तेरा बंदोबस्त करूंगी अगर काव्या तेरे को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अनुपमा ने जब ये बातें कही तो माही के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तब उसको याद आई अपनी अनु मां, अनुड़ी, अनुमा, जो भी वो कहती है, मन में तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा, बट तब उसको याद आई, तब उसने पैर पकड़े, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मगर जो अनुपमा ने कहा वो सही था कि गलती एक बार होती है, बार बार करने वाली गलती नहीं, साजिश होती है। और ये लहंगा जब तूने पहना तब तुझे समझ में नहीं आया ये राही का शगुन का लहंगा है, और बार बार एक ही राग अलाप के क्या हो जाएगा कि जो मेरा है वो राही को मिला। तुम्हारा था ही कब, तुम्हारा तब होता जब प्रेम तुमसे प्यार करता। तो ये बातें माही की समझ में नहीं आ रही, मगर अब आएंगी क्योंकि अब अनुपमा ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। बट जो मैंने मगर कहा है उसमें सिर्फ यही बात है दोस्तों कि जो एक लुक माही को अनुपमा ने उस हल्दी वाले फंक्शन में दी है, जिसमें माही बेचारी बनी हुई वहां पे खड़ी है और अनुपमा देखती है माही को, तो अनुपमा की लुक में वो गुस्सा नहीं था। इसका मतलब ये है कि जब ये पूरी समस्या सामने आएगी सबके सामने, क्योंकि अगर माही को अनुपमा ने जाने के लिए कहा है और बंदोबस्त के लिए यहाँ काव्य के पास जाने के लिए कहा है, तो पूरा मुद्दा पूरे घर के सामने आएगा। तो जब घर के सामने आएगा तो शाह परिवार क्या कहता है, माही को माफ कर दो, या फिर अनुपमा खुद ही कहते कि चल ये तेरा लास्ट चांस था, इसके बाद तुझे माफी नहीं मिलेगी, तुझे भेज दिया जाएगा बाहर। तो अगर अनुपमा ये करती है तो ये अनुपमा गलत करेगी,
और शाह परिवार अगर बापूजी या कोई इसका सोल्यूशन भी निकालते हैं कि माही शादी के किसी फंक्शन में नहीं आएगी, घर पे ही रहेगी, इसको काव्या के पास या बाहर इसको मत भेजो। अगर ये बातें होती है, क्योंकि माही पूरा ड्रामा करेगी सबके सामने माफी मांगने का, क्योंकि उसको इस शादी से दूर नहीं जाना है, उसको एंड मोमेंट तक कोशिश करते ही रहना है। और ये होगी अनुपमा की सबसे बड़ी गलती, माही को घर में रखना। अब जब शादी की ये रस्में इस तरह से हो रही हैं और जब ये होगा, ये जो अभी ड्रामा हुआ है, जो नाराजगियां हुई हैं, ये जो सब हुआ है, इसके बाद तो माही का ड्रामा कम पड़ जाएगा और माही के जाने वाला जो रास्ता है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये ड्रामा राही और प्रेम की शादी टूटने तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे माही को भेजना ज्यादा जरूरी नहीं लगेगा अनुपमा को, जितना इस ड्रामे को हैंडल करना। तो ये माही की सिचुएशन थोड़ी बची बची सी लग रही है, दो तरह से। एक तो माफी परिवार के सामने, परिवार कहेगा मत भेजो। दूसरा, राही और प्रेम की शादी में, हल्दी में जो गड़बड़ हुई है उसका, रुद्र वाली। तो इन दोनों सूरतों में माही बाहर नहीं जाएगी। मगर अनुपमा ने आज जो किया है वो सच में अच्छा है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Bell button and enjoy the latest uploads from our channel.